जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? आंसर है स्पेन। देखिए, स्पेन में पेन आ रहा है ना, पेन। तो स्पेन में कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर पेन पेन खोसा रहेगा, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसजेंडर पढ़ा लिखा रहेगा वो जो है अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है ना। सब नहीं करा सकते, लेकिन जो पढ़ा लिखा पेन जो है परिचायक है पढ़े लिखे होने का। तो जो पेन खोसा रहेगा, पेन लिया रहेगा जो ट्रांसजेंडर, उसको अनुमति होगी कि वो अपना जो है मतलब लिंग परिवर्तन करा सकता है। अब जब लिंग परिवर्तन की बात आएगी तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि जो पढ़ा लिखा है वही अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। इससे देखिए, जो इस तरीके से मैंने लिंक कराया उससे दो चीज़ें हो जाएगी। पहला चीज़ ये कि पढ़ा लिखा, ऐसे में क्या होगा ना, जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे। जैसे होता क्या है कि जो थर्ड जेंडर होते हैं वो सामाजिक दबाव के आगे और पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर क्या है वो अपने अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, तो घर कहने से भी दबते हैं। लेकिन सोचो, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, आपके घर वाले शिक्षित रहेंगे, तो आप कह देंगे तो मान जाएंगे, मतलब ना लिंग परिवर्तन करा सकेंगे। क्यों? इसके लिए ज़रूरी है आप पढ़े लिखे हो, पेन। तब आप जब कभी ऑप्शन में दिखेगा कि पेन लिंग परिवर्तन ऑप्शन, आप तुरंत पेन ढूंढेंगे, इस पेन में ही पेन आएगा और आप आसानी से ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर अनुष्का शर्मा। देखिए, विराट कोहली जी देखिए जो शूज पहने हैं पूमा का पहने हैं ना, और इनकी पत्नी कौन है? अनुष्का शर्मा। तब जाहिर सी बात है ब्रांड एम्बेसडर इनको ही चुना गया, क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं क्रिकेटर हैं, वो पूमा का जूता भी पहनते हैं। तो क्रिकेटर की पत्नी एक हैं, वो है अनुष्का शर्मा। तो अब जब ऑप्शन में दिखेगा कि पूमा इंडिया, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके हस्बैंड विराट कोहली हैं, वो देखे पूमा का शूज पहने हैं, देख रहे हो, पूमा का शूज पहने हैं, तो इनकी पत्नी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है केरल। देखिए, तटीय महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय है, तट में कौन? केरल का अवस्थिति जो है वो तट पर है। तो बोला गया कि जिस राज्य का नाम सब्जी के नाम से है, वो उसका स्टॉल लगाए। अंतर्राष्ट्रीय जो है जितने भी बड़े बड़े जहाज आएंगे वो तट पर ही रुकेंगे। तो तट पर रुकेंगे तो आप करेले का जो है जितने सारे आइटम हो पूरा स्टॉल लगा दीजिए कि आप करेला खाइए, करेला का जूस पीजिए, करेला का सब्जी, करेला का क्या कहते हैं, कलौंजी, जितने सारे आइटम हों वो आप तट के किनारे ऐसे लगा दीजिए। अब आप कह रहे होंगे भैया आप इसको क्यों याद करा रहे हैं? देखिए, 28 राज्य में केवल एक ही राज्य में है करेला, और तट पर तो 5-6 राज्य हैं, लेकिन केरल को हमने ऐसे लिंक कर दिया, केरल में सब्जी आ रहा है और सब्जी का स्टॉल लगेगा, तो अरब सागर से लोग आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, अरब सागर से लोग चले आ रहे हैं पूरा दुनिया से, वहाँ करेला स्टॉल लगा हुआ है, करेला खाएंगे। अब जब कभी ऑप्शन आएगा अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव, केरल का करेले का सब्जी का पूरा इतना स्टॉल लगा दिए कि महोत्सव बन गया है। अब ये क्वेश्चन आपके अवचेतन मन में सेव हो गया, जब कभी ऑप्शन दिखेगा तो आप अपने आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है स्वास्तिक सिंह। देखिए, एकलव्य आप सब लोग जानते होंगे एकलव्य के बारे में, उनका निशाना बहुत अच्छा था। वो एकलव्य इतना आगे क्यों? क्योंकि वो जो है ना स्वास्तिक चिन्ह जो है अपने माथे पर ऐसे बनवाए रहते थे। एकलव्य जो है, एकलव्य वैसे भी धार्मिक प्रतीक है, तो और स्वास्तिक चिन्ह भी धार्मिक प्रतीक है। देखो, स्वास्तिक सिंह में स्वास्तिक आ रहा है ना, तो एकलव्य पुरस्कार उसे मिला जो स्वास्तिक का चिन्ह मतलब चिन्ह बनाया था ना। तो एकलव्य, सीधा बात है, एकलव्य पुरस्कार उसे मिला जिसने स्वास्तिक का चिन्ह बनवाया हुआ था। और एकलव्य ने भी जीता था क्योंकि उसने स्वास्तिक का चिन्ह बना कर प्रैक्टिस करता था। अब हो गया ना आसानी से लिंक। और जब कभी आएगा एकलव्य पुरस्कार तो ऑप्शन में देखिएगा, आप तुरंत, आपका दिमाग न चाहते हुए भी स्वास्तिक को ढूंढेगा। ये क्लास आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और आपके ये हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में सेव हो जा रही है। ऑप्शन देखते ही आप ठीक करने की स्थिति में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसी ने राइट टू रिपेयर पोर्टल अनावरण किया है? आंसर है पीयूष गोयल। देखिए, राइट टू रिपेयर मतलब जैसे खराब हो जाए तो फिर से रिपेयर हो जाए ना। कौन? पीयूष गोयल। देखिए, पीयूष मतलब आप जानते होंगे, अमृत को पीयूष कहते हैं ना। आप बचपन में पर्यायवाची याद किए होंगे, सोम, पीयूष, अमृत ना। तो पीयूष मतलब अमृत, और अमृत जो पी लेता है वो मरता है, वो नहीं मरता। वो जैसे रावण को देखो कितनी बार मारते थे, लेकिन वो फिर से बार बार जीवित हो जाता था। क्यों? क्योंकि अमर। जैसे मुन्ना भैया देखिए मिर्ज़ापुर में, जब वो ललित रहता है तो ललित को कहता है ना मुन्ना भैया कि भाई साले गुटखा मत खाया करो, अमर हम हैं तुम नहीं ना। देखो, अमर हम हैं तुम नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अमर हैं हम, मरेंगे नहीं, हम फिर से रिपेयर हो जाएंगे, जी जाएंगे, लेकिन तुम साले मर जाओगे। देखिए, राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर मतलब खराब हो गया फिर से उसको रिपेयर कर दिया गया। किसने? पीयूष गोयल ने। अगर राइट टू रिपेयर आ जाएगा आपका दिमाग तुरंत ऑप्शन दिखेगा पीयूष गोयल। पीयूष मतलब अमृत, अमृत पी लोगे खुद ही तुम बार बार रिपेयर हो जाओगे। जिस तरीके से मैंने इमेज बनाया, अब आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से क्लास देखिए, हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है अरुणा शाही राम। देखिए, सेवेलियर मतलब सवाल, और जो अब फ़कीर आते हैं, देखिएगा गांव में ज़्यादातर आते हैं, जो फ़कीर आते हैं वो एक कासा लिए रहते हैं और सवाल करते हैं ना कि बाबा, मतलब वो भीख नहीं मांगते, बल्कि वो ऐसे किश्ती लेकर टहलते रहते हैं और सवाल करते हैं। अगर आप उनको रोक लिए तो फिर बोलेंगे बेटा हम, मतलब आप सोचेंगे कि इनको थोड़ा सा कटोरी में जाके गेहूँ चावल दे दें, तो वो नहीं लेते। बोलते नहीं, अपने घर के मालिक को बुलाओ, फिर वो आएगा तो उससे 4-5-7 सवाल करेंगे। साईं मतलब भगवान का नाम लेके, साईं राम लेकर सवाल करेंगे। वो सवाल का आप जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या होगा ना, जो ये कासा देख रहे हैं ना, इसी कासे से 7-8 कासा चावल भरवा के एक बोरिया इनका हो जाता है। ऐसा हमने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। तो सवाल से बचा कीजिए, उनके सवाल का जितना है वैसे ही देकर कोशिश कर लिया कीजिए। सवाल का जवाब देंगे एक बोरिया गेहूँ पक्का जाएगा, समझे ना। तो देखिए, सेवेलियर सवाल करते हैं साईं के नाम से, राम के नाम से सवाल। अब जब आएगा सेवेलियर पुरस्कार तो आपका दिमाग तुरंत भगवान के ऊपर जाएगा, अरुणा साईं राम। अच्छा, साईं और राम का नाम लेकर सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन अब कभी आप नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम हाल में लगातार सीटेट में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था। तो ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और आने की संभावना भी बनी हुई है, तो इसको हमने लिंक कर दिया, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है किशोर कुमार बाशा। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक, जब आप राष्ट्रीय स्मारक में कभी जाते हैं तो आप इतना अच्छा लगता है कि आपका बसने का मन करता है। देखिए, बाशा मतलब दिल करता है कि हम यहीं बस जाएं ना। स्मारक सरकार उसका संरक्षण भी करती है, और क्या है, स्मारक देखते ही आपका वहीं बसने का मन करता है, रुक जाए यहीं, अगर मौका, अगर संभव हो तो यहीं ज़मीन लेके घर बनवा ले। जैसे आप मान लीजिए ताजमहल गए, ताजमहल देख कर इतना अच्छा लगता है यार, काश यहीं मेरा घर होता, इसी स्मारक के पास, मैं यहीं बस जाता, आगरा में ही, और रोज़ दीदार करता ताजमहल का ना। देखिए, स्मारक आते ही मतलब, अब जब भी आज स्मारक आप जाइएगा, जैसे जाते हैं तो जब जाइएगा तो देखिएगा वहाँ आपका बसने का मन करेगा। तो स्मारक भी घूमिए और अपने साथ साथ एक क्वेश्चन भी लेकर आइए ना। यही था ना जो हम लोग जिया है, उसी जिए को, वही एक्सपीरियंस को इसमें लिंक कर दे रहे हैं। ये कोई ट्रिक थोड़ी नहीं है। ट्रिक के साथ दिक्कत क्या होती है ना सर, अगर ट्रिक के साथ अगर आपको पढ़ाते हैं, जैसे ट्रिक बना दिए ना, तो क्या है, मेन मौके पे ना एग्जाम हॉल में ट्रिक ही भूल जाता है। आप तो याद हो नहीं रहा है, ऊपर से ट्रिक भी याद करना है। दिक्कत है क्या, हमको याद नहीं हो रहा है तो हमने ट्रिक ही नहीं याद करना है, हमें लिंक करना है। आपके दिमाग पे हमको लोड देना ही नहीं है, आपके दिमाग से लोड कम करना है। ये क्लास आपका दिमाग से लोड कम करने वाली क्लास है, समझ रहे ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है ऋतुराज अवस्थी। देखिए, विधि आयोग आ रहा है ना, इसमें ऋतुराज में राज आ रहा है, विधि का राज स्थापित हो। हर सरकार का यह प्रयास रहता है कि वो विधि का राज की स्थापना करे, समझ रहे हैं ना। भारतीय संविधान में कहा गया है रूल ऑफ लॉ, मतलब ना, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का राज स्थापित हो। देखिए, विधि आ रहा है, ऋतुराज में राज आ रहा है। अब जैसे विधि आयोग का अध्यक्ष आएगा, ऑप्शन में देखिएगा कि ऋतुराज, विधि आते ही देखिए ऑप्शन पे तब दिमाग जाएगा जब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में विधि आएगा, तुरंत दिमाग आपका जाना चाहिए कि विधि का राज स्थापित,
विधि आते ही राज अपने आप चला आ रहा है और ऑप्शन में भी राज आ रहा है, तो आप कभी नहीं गलत करेंगे। हो गया ये। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। देखिए एशियाई बिलियर्ड्स में क्या रहा है, एशियाई बिल्ली, देखिए ध्यान से, एशियाई बिल्ली, पंकज में क्या रहा है? पंख। एशियाई जो बिल्ली होती है इनके पंख लगा रहता है ना, एशियाई बिल्ली जो होती है इनके पंख लगा रहता है। आप कभी एसी जंगल वंगल में जाइए, देखिए तो वो अलग ही लेवल का रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिल्ली है कि शेर है, इतने बड़े बड़े बिल्ली रहती हैं ना। वो इस एशिया में खास बात क्या है, उनके पंख लगा रहता है बिल्ली में। अब ये इमेज बना लीजिए, आप सोच लीजिए, अच्छा है मैं भी जंगल में जा रहा था, एशिया में देखा वहाँ बिल्ली के पंख लगे थे। पंख मतलब पंकज, देखिए पंकज ना। अब ऑप्शन में देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, इतना लिंक करना तो काफ़ी है। एग्जाम हॉल में हमको 1 नंबर दिलाने के लिए ये बिल्ली पंख, एशिया बिल्ली पंख इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर को किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आंसर है प्रसार भारती। देखिए बैट्स एप्लीकेशन ना, वो एक मतलब स्टूडेंट कोई है, वो क्लास में जो एप्लीकेशन लिख रहा है बैट खेलने के लिए, एप्लीकेशन लिख रहा है कि मैम मुझे बैट खेलने जाना है, मेरा एप्लीकेशन को स्वीकार कर लीजिए ना, मेरे एप्लीकेशन का स्वीकार कर लीजिए ताकि मैं अपने बैटिंग स्किल को प्रसार कर सकूं। प्रसार मतलब एक्सपेंशन, अपने बैटिंग की स्किल को प्रसार कर सकूं, और जिस वजह से तब जाकर मेरा भर्ती हो जाएगा भारतीय टीम में। देखिए कैसे हो गया, बैट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है बैटिंग के लिए? क्योंकि बैटिंग से उसका स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। जब अच्छा उसका बैटिंग का प्रसार होगा, जाहिर सी बात है नेशनल टीम में वो भर्ती हो जाएगा ना। देखिए बैट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है कि उसका भारतीय टीम में भर्ती हो जाए ताकि मौका मिल जाए खेलने प्रसार। अब बताइए कभी गलत होगा? नहीं गलत होगा ये। अब जब आएगा बैट, आपका दिमाग तुरंत जाएगा अच्छा एप्लीकेशन। आप भी तो एप्लीकेशन कभी दिए होंगे, एक एप्लीकेशन आपको याद होगा, विथ रिस्पेक्ट आई बैक टू से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, याद होगा ना। ऐसे मतलब कुछ भी हो वही लिखना है, तो यही बैट खेलने के लिए तो हो गया आसानी से। अब ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये एग्ज़ाम में आपको सीधा पूछे जाएंगे, और इसका जो है PDF टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिए, वहाँ ये PDF को डाउनलोड करके एक बार सरसरी निगाहों से जब आपको टाइम मिलेगा देख लीजिएगा। देखते ही आपको जैसे मूवी होती है ना, मूवी याद रहती है, वैसे ही क्लास भी याद रहेगी। क्योंकि जैसे मूवी इमेज के माध्यम से आप देखते हैं, वैसे ही क्लास भी तो आप देखे हैं, फील किए हैं क्लास को। जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ये क्लास नहीं भूलती। ऐसे ही हम करंट अफेयर को प्रतिदिन डेली अपने से लिंक करके याद करवा देते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए आपके अवचेतन मन में सेव कर देते हैं कि बिना रिवीजन के भी आप जो है सालों साल बाद एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर देंगे। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।